विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी ने यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रावण पर चढ़ाई करने से पूर्व अपनी सफलता के लिए शिव की पूजा की थी। नमस्कार मित्रों, मैं बात कर रही हूँ दक्षिण के धाम रामेश्वरम की। रावण पर चढ़ाई करने से पूर्व अपनी सफलता के लिए शिव की पूजा राम ने रामेश्वरम में की थी और लंका को जीतकर और रावण का वध करके वापस जाते समय ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए भी यहीं पर शिव की आराधना की थी। रामेश्वरम भारत के दक्षिण सिरे पर हिंद महासागर के पास हिंदुओं का सबसे प्रमुख तीर्थ है और यह 4 धामों में से भी एक है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। सिर्फ यह एक तीर्थ ही नहीं है बल्कि पर्यटन के हिसाब से भी यह केंद्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है और द्रव्य वास्तुकला वो उच्च, और यहाँ का जो रामानाथ स्वामी मंदिर है वो देखने योग्य भव्य मंदिर है। बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी वैष्णव धाम है, परंतु रामेश्वरम में वैष्णव और शैव धाराओं का संगम है। रामेश्वरम 618 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का एक द्वीप यानी टापू है, जो एक लंबे पुल के जरिए मुख्य भूमि से जुड़ा है। यह द्वीप शंख के आकार का है और बंगाल समुद्र को हिंद महासागर से जोड़ने वाला यह क्षेत्र भूगोल में पाक स्टेटस यानी पाक जलडमरू मध्य कहलाता है। रामेश्वरम पाक जलडमरू मध्य के उत्तरी सिरे पर है, जो शंख के अगले हिस्से के आकार का है। दक्षिणी सिरा इसका धनुष कोटि कहलाता है, जो शंख की पूंछ के आकार का है। जिस समय रावण ने अपने भाई विभीषण को राम का भक्त जानकर लंका से निकाल दिया था, तो विभीषण ने यहाँ आकर राम से शरण मांगी थी। रामचंद्र जी ने अपनी धनुष की कोटि से यानी कि धनुष की नोक से शीत बंधु को तोड़कर उसे अपने पास बुला लिया था। उसी स्थान को धनुष कोटि या धनुष कोड़ी कहते हैं और यहीं पर सीता जी की अग्नि परीक्षा भी हुई थी। यह स्थान रामेश्वरम से 37 किलोमीटर दूर है और रामेश्वरम द्वीप का अंतिम छोर है। यहाँ हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का संगम है। यह भी एक तीर्थ है और इसकी यात्रा के बिना रामेश्वरम की यात्रा अधूरी मानी जाती है। श्री रामचंद्र जी ने लंका जाते समय इसी स्थान पर समुद्र पर नल नील द्वारा पुल बनवाया था और यहाँ से लंका की दूरी केवल 27 किलोमीटर है। रामेश्वरम धनुषकोटि से सप्ताह में 2 बार स्टीमर श्रीलंका जाता है। सेतुबंध उभरी हुई चट्टानों और बालू तटों की एक श्रृंखला है। कहीं चट्टानें पानी के नीचे डूबी हुई हैं तो कहीं पानी के ऊपर आ गई हैं। सेतुबंध के दोनों तरफ समुद्र भी केवल 11 मीटर गहरा है और इसलिए जहाज़ों को अरब सागर से बंगाल की खाड़ी में आने जाने के लिए श्रीलंका का चक्कर लगाना पड़ता है। धनुषकोटि में कौदरा रामा स्वामी मंदिर है। मंदिर में राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्तियां हैं। क्षमा याचना की मुद्रा में खड़े विभीषण की मूर्ति है। धनुषकोटि में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य बहुत ही मनोरम और देखने योग्य है। रामेश्वरम मंदिर को रामनाथ स्वामी मंदिर भी कहा जाता है। यह विशाल मंदिर 151 एकड़ भूमि पर बना हुआ है और द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट नमूना भी है। इस मंदिर के पूर्वी द्वार पर 10 मंजिला और पश्चिम द्वार पर 7 मंजिला गोपुरम बना हुआ है। इस मंदिर के गलियारे 4000 फुट लंबे हैं, जो संसार में सबसे लंबे गलियारे माने जाते हैं। हर गलियारा 700 फुट लंबा है।
गलियारों के स्तंभों पर जो नक्काशी की गई है, इसकी कला और सुंदरता से दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यह मंदिर 12वीं सदी में बनना शुरू हुआ था। श्रीलंका के राजा पराक्रम बाहु ने गर्भगृह बनवाया। बाद में अनेक राजा निर्माण और विस्तार कार्य कराते रहे और 350 वर्षों में पूरा हुआ। यह भारत का अद्वितीय मंदिर है। गर्भगृह में रामानाथ स्वामी के प्रतीक के रूप में एक शिवलिंग है। कहा जाता है कि इसकी स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा स्वयं श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने अपने हाथों से की थी। इसलिए इस शिवलिंग को रामलिंग भी कहा जाता है। रामलिंग मंदिर के दाहिनी ओर पार्वती जी का मंदिर है। शुक्रवार के दिन पार्वती जी की प्रतिमा का श्रृंगार किया जाता है और सोने की पालकी में बिठाकर पूरे मंदिर की परिक्रमा कराई जाती है। रामलिंगम मंदिर के उत्तर में भगवान विश्वलिंगम का मंदिर है। उसके पास ही विशालाक्षी का मंदिर है। रामनाथ स्वामी मंदिर के विस्तृत परिसर में अनेक मंदिर हैं और इनमें शेष नारायण भगवान का मंदिर उल्लेखनीय है। इस मंदिर में भगवान विष्णु शेषनाग का बिछौना बनाकर शयन कर रहे हैं। मंदिर के परिसर में कुल 22 कुंड हैं और इन कुंडों के जल में स्नान करने से अनेक रोग दूर हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। मंदिर के पूर्वी गोपुरम के सामने समुद्र तट है जो अग्नि तीर्थम कहलाता है। यात्री अपने अग्नि तीर्थ में स्नान करते हैं और फिर उन्हीं गीले कपड़ों में मंदिर में आकर उन सभी 22 कुंडों में स्नान करते हैं। भूमध्य रेखा निकट होने के कारण यहाँ सर्दियों में भी ठंड नहीं पड़ती, इसलिए बार बार स्नान करने में कोई तकलीफ नहीं होती। तीर्थयात्री रामेश्वरम मंदिर में हरिद्वार कनखल से गंगा जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। जो यात्री अपने साथ गंगा जल नहीं लाते वे पैसे देकर मंदिर से ही गंगा जल ले लेते हैं। एक है गंधमादन पर्वत। रामेश्वरम मंदिर से 1-1.5 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी है जिसको हम हनुमान का टीला भी कहा जाता है और यहाँ हनुमान का मंदिर है जिनमें बालक रूप हनुमान जी की मूर्ति स्थित है। इस पहाड़ी पर एक पत्थर पर श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह बनाए हैं, इसलिए इसे राम झरोखा भी कहा जाता है। और इसी पहाड़ी पर हनुमान जी ने सुग्रीव आदि के साथ बैठकर सीता की खोज करने के लिए लंका जाने की योजना बनाई थी और समुद्र लांघने का विचार किया था। ये कहा जाता है कि राजा पुरूरवा ने उर्वशी अप्सरा के साथ इसी पर्वत पर विहार किया था। प्रवाह शैलमाला। रामेश्वरम के आसपास मूंगे की चट्टानें हैं जो विश्व की सुंदरतम शैलमालाओं में गिनी जाती हैं। तो रामेश्वरम के कण कण में भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्पर्श है, इसलिए यह द्वीप जो है पावन पवित्र माना जाता है। यहाँ मंद पवन में धूप, नैवेद्य, समिध्या व अगरबत्तियों की महक पूरे द्वीप में फैली रहती है और मंत्रोच्चारण, जयनाद, भजन कीर्तन के स्वरों की गूंज, शंख, घड़ियाल, ढोल, मजीरों और घंटों घड़ियालों की आवाज़ सारे वातावरण को आनंदमय बनाती है। रात्रि में धीरे से बने अनगिनत दीप जलते हुए ऐसा मनोरम दृश्य उत्पन्न होता है कि जैसे महासागर अपने हाथों में दीपों से भरा शंख के आकार जैसा आरती का थाल लेकर भगवान रामनाथ स्वामी की आरती उतार रहे हों। रामेश्वरम रेल मार्ग से जुड़ा है। बस से जाने वाले यात्रियों को मंडपम उतरना पड़ता है। मंडपम से मदुरै 173 किलोमीटर, कीडेकनाल 307 किलोमीटर, कन्याकुमारी 295 किलोमीटर, तिरुनाचिरापल्ली 254 किलोमीटर, ऊटी 507 किलोमीटर
और कांचीपुरम 610 किलोमीटर और मद्रास 624 किलोमीटर है। रामेश्वरम का निकट हवाई अड्डा मदुरै है। यहाँ खजूर और तार के वृक्ष और मूंगे की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर तार के पत्तों की बनी वस्तुएं और शंख और मनके आदि बिकते रहते हैं। ये चीज़ें मंदिर के आसपास मिल जाती हैं। धन्यवाद।